और पहले तो बहुत कठिन जीवन था यहाँ पर, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। तो इस तरह से अगर ट्रेनिंग की जाती है इसकी कीवी में तो भरपूर प्रोडक्शन लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। आज मैं ग्वालदम से 7 किलोमीटर पीछे एक जगह पे हूँ जहाँ पे PWD में कार्य करने के बाद जो इंजीनियर थे वो एई थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अपनी बागवानी की जाए और लगातार वो काम कर रहे हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 1000 पौध उन्होंने सेब की लगाई हुई है और 200 से 250 लगभग कीवी के पेड़ हैं। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे काम किया और किस प्रकार की इसमें आमदनी है और जो लोग बेरोजगार बाहर जा रहे हैं उनके लिए कितनी क्या सलाह देते हैं। मैं दयाल सिंह रावत। तो जी आप पहले किस में जॉब करते थे और ये दिमाग में कैसे आया कि उद्यानीकरण करना है? मैं पहले PWD में काम करता था, उत्तराखंड PWD में, और बाद में यहाँ पर हमारे पास जगह थी, इसलिए उद्यान के लिए हमने कोशिश की। सहयोग काफ़ी मिलता है विभाग की तरफ से, जो है सब्सिडी मिलती है। विभाग ने यहाँ पर जो है ये सघन खेती सेब की कराई और कीवी का कराया। कुछ कीवी का पौधा हमने खुद लगाया है, करीब 150 पौध हमने अपने आप लगाए और 133 पौध विभाग ने लगाए, विभाग द्वारा सब्सिडी पे लगाए हैं। और सेब के 1000 पौध लगाए हैं सब्सिडी पे। तो कितना देखते हैं आप इसको आगे आने वाले टाइम पे कितना? आने वाले में हो सकता है अगर यील्ड अच्छी होगी तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है और लोगों को इसका जो है फ़ायदा भी मिलेगा और लोग भी और भी जो है उद्यान की तरफ बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि देहरादून के बजाय पहाड़ में रहना बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, हवा की दृष्टि से, सब चीज़ तरह से बेहतर है पहाड़ में। तो रोज़गार की समस्या भी तो है ही, रोज़गार की वजह से लोग बाहर भी जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये है कि जो देहरादून की तरफ या रोज़गार के लिए बाहर जाता है वो देहरादून में बस रहा है। हाँ, मेरे में लगातार सहयोग पत्नी द्वारा जो है लगातार सहयोग मिलता है और बराबर कार्य करती है, बगीचे में भी कार्य करती है। नहीं, इन्होंने ये कहा कि हमेशा जो है यहाँ रहना ही ठीक है, अगर स्वास्थ्य ठीक है, अगर स्वास्थ्य कुछ खराब होगा तो तब जाना ही पड़ता है। नहीं तो यही ठीक है अपने घर में ना। पहले तो बहुत कठिन जीवन था यहाँ पर, पानी की समस्या, बिजली की समस्या। पानी की समस्या अब भी है। हाँ अभी भी है, पर फिर भी चलो थोड़ा बहुत कर रखा है हमने। सरकार की तरफ से कोई पानी की समस्या नहीं हुई हमारे लिए, लेकिन अब हमने सब कुछ कर लिया अपने आप इसमें रह के, तो हम बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं इसमें ना। यहाँ पे जैसे अकेली जगह है तो आपको थोड़ा डर भी लगता होगा कि आप गाँव नहीं से ना दूर हैं। ना, ऐसे डर तो कुछ नहीं लगता क्यों हो रखा है यहाँ क्योंकि अब कोई यहीं चोरी के डकैती आदि कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा ना। ये सब ठीक है। हमें यहाँ पर अच्छा लगता है, कोई भय वाली बात नहीं है यहाँ पर, डरने की कोई बात नहीं है। आपके साथ सहयोग में आपने कर्मचारी भी कुछ रखे हुए हैं? हाँ रखे हुए हैं। हाँ हाँ। तो ये लोग कितने लोग हैं जो आज आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी तो एक या दो आदमी, कभी एक करता कभी दो करते हैं, कभी ज़्यादा भी कर लेते हैं, 4-5 आदमी भी कर लेते हैं कभी कभी ज़्यादा। जैसे बाउंड्री वॉल है, दूसरा है जैसे विभाग ने कुछ जाली दी है तो उसको उन्होंने आधा लगाया था तो आधा हमने खुद लगाया है। अभी तो 2 साल से ही हो रहा है, 2-3 साल से। कितने साल बाद लग रहा है आपको कि इसमें आमदनी भी हो जाए? अब वो हो सकता है 1-2 साल के अंदर आमदनी चालू हो जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह रावत, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कीवी का बगीचा लगाया गया है, जो कि श्री दयाल सिंह रावत जी के द्वारा लगाया गया है। यह बगीचा तलवाड़ी गुडम स्टेट के पास रैकम नामक जगह पे लगाया गया है। इनके द्वारा ये बगीचा लगभग आधा हेक्टेयर भूमि पे लगाया गया है, जिसमें इनके द्वारा लगभग 180-190 के लगभग पौधे रोपित किए गए हैं। इसमें कुल 5 वैरायटी इनके द्वारा लगाई गई हैं। कीवी में जो वैरायटी इनके द्वारा लगाई गई है उसमें हैवर्ड है, एलिशन है, मोंटी, ब्रूनो, और जो मेल वैरायटी इनके द्वारा लगाई गई है वो तमूरी लगाई गई है। इनके द्वारा जो पौधे लिए गए हैं वो NBPGR के सेंटर भवाली सेंटर से लिए गए हैं। वहाँ पे जो
पौध उपलब्ध कराने का जो काम किया है वो डॉक्टर SK रॉय सर के द्वारा इनको पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। ये बगीचा इनके द्वारा मेरे निर्देशन में लगाया गया है और जो कीवी कल्टीवेशन की जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेनिंग की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो विकसित देश हैं वहाँ जो टेक्नोलॉजी फॉलो की जा रही है उसके अनुसार ये लगाया गया है। और ये 3 साल पहले ये बगीचा लगाया गया था। अभी इसमें फूल आने की स्टार्टिंग हो गई है, तो इस साल इनको थोड़ा बहुत क्रॉप इसमें मिलने की संभावना है। अगर देखा जाए तो पहाड़ी एरिया में कीवी उत्पादन की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और भी किसान लोग इस कीवी को लगा के अच्छा उत्पादन मुनाफा अपना कमा सकते हैं। किसी को अगर इस बारे में सहायता चाहिए, जो राज्य सरकार जो कीवी मिशन में जो प्लांटेशन के लिए जो सहायता दे रही है वो DHO जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, जिला उद्यान अधिकारी हैं, उनके पास एप्लीकेशन देके और एक अपना प्रोजेक्ट सबमिट करके और ये बगीचे लगा सकते हैं। सेब भी तैयार किया जा रहा है। कितना ये पौध है, किस विभाग द्वारा कितनी सहायता मिल जाती है इसके लिए, और जो और लोग हैं वो कैसे इसको उत्पादन करें, किस प्रकार की इसकी तैयारियां होती हैं, आप थोड़े से? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा जो मिशन एप्पल के तहत जो ये हमको दिया गया है यूनिट, इसमें 1000 पौधे हमको दिए गए हैं। इसमें 80% जो सब्सिडी थी गवर्नमेंट की उस पर ये बेस्ड है। और विभाग द्वारा जो ये सहायता दी गई है वो चमोली जो उद्यान विभाग है, जो उनके विभागाध्यक्ष हैं DHO साहब, उनको मेरे द्वारा अप्रोच किया गया था। तो विधिवत जो एप्लीकेशन जो देनी पड़ती है विभाग को वो दी गई थी और फिर उनके द्वारा ये प्रोसेस किया गया तो हमारा ये सेंक्शन हुआ था। इसमें 1000 पौधे लगे गए। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के तहत लगाया गया है। इसमें 5 वैरायटी लगाई गई है और ये M9 रूट स्टॉक पे ये सारा प्लांटेशन है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी जो रखी गई है वो 70 सेंटीमीटर रखी गई है और लाइन से लाइन की जो दूरी रखी गई है ये 2 मीटर के आसपास है। और इसमें सारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, विभाग द्वारा ही सारा खर्चा है। इसमें मल्चिंग की भी व्यवस्था है, अभी मल्चिंग लगानी रह गई है। और इसमें जो ओले के लिए वो नेट भी लगनी है, वो अभी ये काम रह गया है। तो ये पिछले साल का प्लांटेशन है, तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी सर ग्रोथ अच्छी है इसकी यहाँ पे। आगे कब तक ये फल देने लायक? ये लगभग 15 से 20 साल तक इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये प्लांटेशन तब तक चलेगा। अगर सही मेंटेनेंस रहा तो ये 15-20 साल तक आपको फल देना 20 साल के बाद शुरू करेगा या फल? नहीं, ये फल तो दूसरे साल से देख लीजिए आप। पिछले साल भी आया था, चूँकि पहले साल फल नहीं लिए हमने, केवल सैंपल फ्रूट लिए थे और इस बार हम प्रोडक्शन लेंगे इसमें। तो ये लगाने के तुरंत बाद ही इसने फ्रूटिंग शुरू कर दी। गांव के लोग इसको अगर करना चाहें तो उनको पहले जानकारी इसकी पूरी लेनी पड़ेगी या आराम से हो सकता है? हाँ, ये जानकारी तो लेनी ही पड़ती है। वो विभाग द्वारा? हाँ, वो विभाग द्वारा भी जो उद्यान विभाग है जहाँ वो अप्रोच करेंगे, उनके तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। और आप दूसरे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या और विभाग हैं वहाँ से भी आप कोई टेक्निकल हेल्प और ले सकते हैं। तो अगर आपको सब्सिडी पे लगाना है तो आपको उद्यान विभाग जो उत्तराखंड गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट का है वहाँ से आप इसकी सहायता ले सकते हैं। अब उत्तराखंड का कोई भी फार्मर हो जिसकी लैंड सही एरिया में है, जैसे इसके लिए तो हाइट जो चाहिए 1700-1800 से ऊपर की हाइट के लिए चाहिए। तो किसी किसान भाई का अगर ऐसी जगह पे अगर अपना लैंड है तो वो विभाग से आराम से ले सकता है। मिशन हॉर्टिकल्चर मिशन जो एप्पल मिशन मोड है गवर्नमेंट का, उसके तहत आप लगवा सकते हैं। प्लान तो चलो अपना एक अगर किसी का कोई सेटअप है तो ठीक है, लेकिन अगर अपनी भूमि अगर सही है, उसके पास लैंड अवेलेबल है, सब चीज़ें हैं, तो आराम से हॉर्टिकल्चर की जितनी स्कीम्स हैं या हॉर्टिकल्चर में जो हमारी क्रॉप्स हैं, अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग क्रॉप्स हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं।
और अगर उसको सही वैज्ञानिक ढंग से अगर कल्टीवेट करते हैं हम, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्कीम्स हैं जिसके तहत आराम से यहाँ पे आजीविका के लिए अपना संसाधन जुटाया जा सकता है। ये भवाली जो NBPGR का सेंटर है भवाली में, वहाँ से ये पौधे लाया था मैं। ये 3 साल के लगभग ये पौधे हो चुके हैं और इसको जो ये ठंडे उसमें ही होता है इलाके में, और इसको लगाने के लिए ये 2 सिस्टम है। इसके अमूमन वैसे जो दूरी रखी जाती है 2 खम्भों के बीच की, इन 2 पोलों के बीच की जो दूरी रखी जाती है 6 मीटर करीब रखी जाती है। और ये पोल इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि इसकी जो मोटाई वैसे रखनी चाहिए वो 65 गुणा 6 mm की रखी जाती है। और ये लगभग 7.5 फीट का ये होगा पोल जो सिराई में होगा। इसमें 6 फीट की ये क्लियर हाइट रखी जाती है ज़मीन से, 1.5 फीट करीब ये नीचे ग्राउटिंग किया गया है। और चूँकि 65 गुणा 6 mm का थोड़ा महंगा पड़ता है ये पोल, ये 3000 के आसपास चला जाता है इसका रेट। तो इसको थोड़ा सस्ता करने के लिए इसको 50 गुणा 5 mm का भी लेंगे तो वो भी इसको भी स्ट्रेंथ सही रहती है। इसमें जो ये ऊपर वाला ये आर्म रखी गई है ये तकरीबन 6 फीट की है, क्लियर 6 फीट। और इसमें 5 तारें लगाई गई हैं। ये तारें इसको सपोर्ट करेंगी कीवी के पौधे को। और जो ये पौधा लगाया जाता है ये सेंटर में लगाया जाता है, और सेंटर में लगाने के बाद चूँकि ये बेल है तो ये मुड़ने की इसकी प्रवृत्ति है, ये मुड़ जाती है। तो इसको इस तरीके से मुड़ने नहीं देना है, इसको सीधा रखना चाहिए। ये थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है इसमें, और ये डिफेक्ट हमें काम करने में थोड़ा परेशानी करेगा। दूसरा ये डिफेक्ट क्या करता है कि यहाँ से जो इसका खाद पानी जाएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा रुक जाता है, तो उससे जो फल की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। इसमें जो मेन है वो फल की गुणवत्ता है, और जो इसका मार्केट है फल का वो लगभग 100 ग्राम का एक फल होगा, तो उसकी मार्केट या क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। तो इसको क्या है कि यहाँ से इसको लगभग 5.5 फीट करीब सीधा रखना है मेन स्टेम को, और फिर इसको हम यहाँ से कट करके दोनों बट को, एक बट इधर को और एक ब्रांच इधर को, दोनों तरफ को जो बीच की तार है उसमें रखा जाता है। और हमारी जो ये वाली जो ब्रांच आएगी इसको एक बार सीधे यहाँ तक जाने देना पड़ता है, जो ये दूसरा पोल है। अगर हमने इसमें बीच में इस तरह की ब्रांच निकाल दी मोटी पहले ही, तो ये यहाँ एंड तक नहीं जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये वाली जो टहनी है वो वहाँ तक चली जाए, और ये वाली टहनी जो है ये लगभग गई है लेकिन ये यहाँ तक चली गई है, तो ये लगभग ठीक है। अब इस पे जो ब्रांचेज आएंगी वो हमारी उन्हें फल वाली जो टहनियाँ होंगी वो इस पे आएंगी। तो हमारा मेन फ्रेम ये मेन स्टेम हो गया, और इससे जो 2 ब्रांचेज जा रही हैं, टहनियाँ जा रही, वो इसका मेन होना चाहिए। तो इस पे फिर हम फल लेंगे। और इसमें चूंकि नई टहनियों पे हर साल फल आते हैं, तो पुरानी टहनियाँ हम काटेंगे, ये मेन टहनियाँ रहने देंगे। इसके बाद जो टहनियाँ आएंगी इधर 1-1 फीट पे दोनों तरफ, वो हमारी जो है फलत वाली टहनियाँ होंगी। तो इस तरह से अगर ट्रेनिंग की जाती है इसकी कीवी में तो भरपूर प्रोडक्शन लिया जा सकता है इसका। सो विपणन का क्या रहता है इसमें? विपणन के लिए अच्छा है कि कीवी यहाँ पे? चूँकि ये एकदम वैसे टेबल पर्पज का नहीं है फ्रूट, लेकिन इसकी मार्केट जो है वो काफ़ी है। एक ही कीवी लगभग 40 से 50 रुपया पर पीस के हिसाब से सेल हो रहा है। क्योंकि अब इसका कल्टीवेशन यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो विपणन की तो वैसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन है मार्केट एकदम अभी लोग टेबल पर्पज में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि महंगा भी है। प्रोसेसिंग में भी इसका लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो चला जाता है मार्केट। कीवी के अलावा एप्पल की जो लो चिलिंग वैरायटी आपने यहाँ पे एप्पल का भी किया हुआ है? हाँ, इस पर टाइप की जो वैरायटी आ रही हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगा के छोटे से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगा के उसका भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। 1500 से ऊपर के जो जगह हैं जहाँ पर हाइट 1500 मीटर से ऊपर होगी, वहाँ पे सेब की जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग लो चिलिंग जो वैरायटी हैं उनको लगा सकते हैं। कीवी के लिए 1200 मीटर से ऊपर की जो एरिया है वो वहाँ पर कीवी की लगाई जा सकती है वैरायटी। बगीचे की सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग भी लगाई गई है।
इसमें यदि जंगली जानवर एक बार इसके संपर्क में आ जाता है तो उसको यदि करंट लगता है तो दोबारा इस जगह पे नहीं आता है। और ये बहुत अच्छा एक उपाय है बगीचे की सुरक्षा हेतु। तो ये इनके द्वारा सेब के बगीचे में लगाया गया है। अब वो हो सकता है 1-2 साल के अंदर आमदनी चालू हो जाएगी। ठीक, तो बहुत धन्यवाद आपका।